A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BST teacher. Today we'll be studying about staff motivation, that is chapter 7 of class 12 ISC Business Studies. Okay, so moving towards the meaning of staff motivation, हम लोग इस वीडियो को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. सबसे पहले इन दिस पार्ट वील बी स्टडिंग अबाउट स्टाफ मोटिवेशन, उसके फैक्टर्स, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड इन द सेकेंड पार्ट वील बी स्टडिंग अबाउट मैस्लोज एंड हर्जबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ओके, तो स्टार्टिंग विद स्टाफ मोटिवेशन, द टर्म मोटिवेशन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव. मोटिव से इसको डिराइव किया गया है. तो इसका मतलब क्या होता है? समथिंग, some sort of urge to do something. कोई आपके अंदर से एक इच्छा जगती है किसी भी चीज को करने की, that is known as motive. Then it is energizing and activating force, जो आपके अंदर suppose करो कि you are hungry. Okay, तो वो जो hunger need है आपकी, उसको satisfy करने के लिए whatever effort you take, that is a part of motivation. तो ये एक motive होता है. That hunger need is your motive that you want to be fulfilled. It is that force within a person which makes him to act or behave in a certain way. आपको, if you are hungry or you are thirsty, this is why you are getting up, taking an effort. तो वो क्या होता है? वो एक तरीके की force होती है, एक किक होती है जो हमें एक तरीके से एक्ट करने को बोलती है. इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स, मीन्स whatever we need, we want, उसी का ही एक रिफ्लेक्शन ये होता है. तो मैनेजर्स जो हैं वो इंसेंटिव्स को, मैनेजर्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज को कुछ इंसेंटिव्स देते हैं. दिस इज व्हाई दे आर मोटिवेटेड टू वर्क हार्डर. The incentives satisfy their need and they feel inspired to work hard for achieving the desired goals. The employees are said to be motivated. और इसीलिए एम्प्लॉयज जो मैनेजर्स हैं अपने एम्प्लॉयज को कुछ फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं, जिसके कारण उनकी नीड सेटिस्फाई होती है. जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो वो चाहते थे, उनको वो फुलफिल हुआ. दिस इज वाई दे ट्राई टू वर्क हार्डर, दे आर मोटिवेटेड टू वर्क, और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं वो अचीव हो पाते हैं. तो देयरफॉर व्हाट वी गॉट टू नो हियर कि मोटिवेशन क्या होता है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग और इंस्पायरिंग पीपल. आप पर्सन को इंड्यूस कर रहे हो, उनको किसी चीज की तरफ ले जा रहे हो. यू आर इंस्पायरिंग देम टू टेक अ डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, कि वो आपके अकॉर्डिंग वर्क करें. ठीक है. इट मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल, सम सॉर्ट ऑफ स्टिमुलेशन, सम सॉर्ट ऑफ ड्राइव जो उनके अंदर होती है, आप उसी को ही हिट कर रहे हो. इफ दे नीड समथिंग, वो जो अनफुलफिल्ड नीड है, अगर आप उस नीड को फुलफिल करोगे, डेफिनेटली दे विल टेक अ बेटर एफर्ट टू achieve the goals of your organization. ठीक है. to action or to accomplish desired goals. अब ये जो मोटिवेशन है, इट इज कंसर्न्ड विद कि बिहेवियर जो है वो कैसे शुरू होता है, एनर्जाइज होता है, सस्टेन होता है, डायरेक्ट किया जाता है, और उसके बाद वो कैसे स्टॉप होता है. कोई भी एफर्ट है, कोई भी बिहेवियर है, वो कहाँ से शुरू होता है, कैसे उसको हम बूस्ट कर सकते हैं, कैसे वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चल सकता है, आप उसको किस डायरेक्शन में ले जा सकते हो और कहाँ तक उसको जाना चाहिए. Then comes the definitions of motivation. Motivation की two definitions are given. वैसे तो बुक में तो 4 are given. You can take any of the 2. छोटे छोटे भी पढ़ सकते हो. It's not a big deal. Motivation means a process of stimulating people to. It will be stimulating people to action to accomplish desired goals. कि हम लोग उनको stimulate कर रहे हैं कि वो लोग काम करे, सो दैट जो भी डिजायर्ड गोल्स है उनको अचीव कर पाए. देन इट इज अ वे इन विच इट रेफर्स टू द वे जिसमें जो अर्जेस होती है, ड्राइव्स होती हैं, डिजायर्स, एस्पिरेशंस, स्ट्रिंग्स और नीड्स होती हैं, दे आर डायरेक्टेड और एक्सप्लेन द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स. ओके. देन कम्स कि एक छोटा सा प्रोसेस की मोटिवेशन कहाँ से शुरू होते हैं. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नीड्स दैट यू आर सपोज टू फुलफिल. ठीक. कुछ अर्ज, कुछ इच्छा जो आपको फुलफिल करनी है, उसी के कारण यू वांट दैट थिंग. अभी तक था कि ठीक है मुझे मन कर रहा है, बट अब मुझे वो चीज चाहिए.
इट कॉजेज टेंशन, देन यू एस्टैब्लिश गोल्स कि आप उसको कैसे अचीव करोगे. ओके, सपोज करो कि यू हैव अ डिजायर ऑफ अटेनिंग 90%. ओके, नाउ यू वांट दैट 90%, आप चाहते ही हो, तो यू विल एस्टैब्लिश सम सॉर्ट ऑफ गोल्स. आप कुछ स्ट्रैटेजीज बनाओगे, उसके लिए बिहेवियर वैसा ही करोगे, आप पढ़ोगे उसके लिए. यू विल अटेन दैट गोल, योर नीड विल बी satisfied and hence what will happen, the tension will be reduced. जिसमें यहाँ पर क्या आता है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी आती है. फिर यहाँ पर दिस इज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी. दिस इज इंडिविजुअल बिहेव्स इन अ सर्टेन मैनर वेयर, जहां पर उसका बिहेवियर या एक्शन है, जहां पर आप पढ़ोगे तो इंडिविजुअल जो है एक तरफ से एक तरीके से वर्क करने लगता है, वो है द ड्राइव और द मोटिव, दैट इज द इंसेंटिव कि भाई हम पढ़ेंगे तो हमको ये मिलेगा. ओके, एंड देन द पर्सन अचीव्स दैट पर्टिकुलर बिहेवियर. तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, जिसमें सबसे पहले बोला गया है कि मोटिवेशन क्या होता है. ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. इट इज इन योर माइंड, जो भी इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स. ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट वो नीड है, जितना ज्यादा आप उसको सेटिस्फाई करने की इच्छा रखते हो, उतना यू विल बी मोटिवेटेड. तो नीड्स आर फीलिंग्स इन द माइंड्स ऑफ द पर्सन दैट ही लैक सर्टेन थिंग, कि कुछ चीज है जो उसके पास कम है, इसीलिए उसको उस चीज की इच्छा है. एंड इट इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर एंड एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल. देन मोटिवेशन जो है एक टोटल कॉन्सेप्ट है. इट इज नॉट अ हिस्सा, इट इज नॉट अ पीस मील कॉन्सेप्ट. ठीक है, पीस मील हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में. तो अ पर्सन को हम लोग पार्ट्स में मोटिवेट नहीं कर सकते. इफ अ पर्सन इज मोटिवेटेड, ही इज मोटिवेटेड एज अ होल. एन एम्प्लॉय इज इनडिविजिबल यूनिट. ऑब्वियसली आप उसके हाथ को पैर को नहीं मोटिवेट कर रहे हो, यू आर मोटिवेटिंग दैट पर्सन एज अ होल. एंड हिज नीड्स आर इंटर रिलेटेड, और उसकी जो नीड्स होती हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है. दैट वी विल स्टडी अबाउट इन मैस्लोज थ्योरी. He cannot be motivated by fulfilling some of his needs, कि हम लोग सिर्फ उसके कुछ needs fulfill करके या कुछ एक ही need को half fulfill करके हम उसको motivate नहीं कर सकते. Then comes motivation. It is a continuous process. ये सिर्फ आज के लिए नहीं होता है कि okay you have done. जब आपकी जो needs हैं वो never ending है, it will go on, it will continue. तो definitely मोटिवेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें आपको उनको रोज रोज थोड़ा थोड़ा सा मोटिवेट करना होगा. क्लास में तुम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता होगा जब टीचर बोलते होगे इट्स नॉट द थिंग कि तुम लोग कर नहीं सकते हो, तुम लोग एक्चुअल में कर सकते हो. आई हैव आल्सो मोटिवेटेड माय स्टूडेंट्स अ लॉट. तो मुझे ये चीज पता है कि क्लास में तो ये तुम लोग को डेली डोज ऑफ मोटिवेशन मिलता होगा. देन और उसके बाद असर भी होता है. उसके बाद जो एक नीड अराइज होती है ना कि ओके नाउ वी आर मोटिवेटेड, नाउ वी विल स्टडी हार्डर, तो वो जो अर्ज होती है दैट इज योर मोटिव टू डू समथिंग. ओके, वो जो एक एफर्ट लेने के लिए एक अंदर से एक अर्ज उठती है, दैट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा. देन कम्स मोटिवेशन. इट कॉजेज अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, एक ऐसे तरीके का व्यवहार जिसमें यू नो व्हाट योर गोल्स आर. आपको पता है कि आपको कैसे कब कहाँ बिहेव करना है. अ पर्सन विल वर्क सो लॉन्ग, जब तक उसके जो एक्शंस हैं वो उसकी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, वो तब तक काम करेगा. व्हेन ही थिंक्स लाइक कि उसकी अब उसकी नीड यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है, या उसको इस जगह की जरूरत नहीं है, इस प्लेस की जरूरत नहीं है, इस काम की जरूरत नहीं है, तब तक उसकी जो उसके बाद ही नॉट बी मोटिवेटेड to do that particular thing. Then comes motivation में भी financial या फिर नॉन financial, मनी या विदाउट मनी के टर्म्स में हो सकता है. मनी टर्म्स में आपको पे मिल रहे हैं, आपको कुछ अलाउंसेस मिल रहे हैं, अलग से मिल रहा है, बोनसेस मिल रहे हैं, कुछ अलग से आपको परक्विजिट्स मिल रहे हैं, जिसे कहते हैं कि कुछ अलग से बेनिफिट्स मिल रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद नॉन फाइनेंशियल, सपोज करो घर दे दिया हमने, या हमने कोई और गिफ्ट दे दिया, तो है तो वो भी मनी टर्म्स में ही ना. नॉन फाइनेंशियल हो जाता है समथिंग दैट इज रिकॉग्निशन, सम प्रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टिसिपेशन, या फिर कोई चैलेंजिंग जॉब हमने दे दी, उसको पॉजिटिव सेंस में लो कि एक बोरिंग सा काम करने से बेटर है कि हम आपको कुछ एक्सपोजर, कुछ बेटर एक्सपोजर दे रहे हैं. तो if I am giving you appreciation, like आपके स्कूल में if you
कम फर्स्ट इन योर क्लास, अभी प्रीवियस ईयर्स का लो, ये वाला भले ही 12th वाला नहीं, प्रीवियस ईयर्स का लो, तो अगर इफ यू आर गेटिंग सम 100 और 500 रुपीज एज मनी, या फिर एक स्कॉलरशिप आपको मिल रही है जो आपकी फीस में से डिडक्ट होगी, वो हो जाता है फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसमें यू आर मोटिवेटेड कि अच्छा चलो मुझे अच्छा लग रहा है। लाइक आई वाज इन 10th, तो मुझे भी 2400 का इंसेंटिव, सॉरी, स्कॉलरशिप मिली थी, दैट वाज डिडक्टेड इन द नेक्स्ट 11th एंड 12th में, हर महीने वो डिडक्ट होती थी। नॉन फाइनेंशियल हो जाएगा कि गिफ्ट मिल रहे हैं। अब गिफ्ट में आई गॉट अ साइकिल, हो सकता है कि वाटर बॉटल भी मिली थी मुझे। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, समथिंग दैट इज नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, ठीक है, यू आर बीइंग प्रेज्ड, आपकी फोटो कहीं वहां लगी हुई है कि ओके दिस इज द पर्सन हु गॉट, हु केम फर्स्ट इन द क्लास। तो वो सब चीजें क्या होती हैं, वो हो जाती है नॉन फाइनेंशियल में। यस, गिफ्ट्स जो है वो फाइनेंशियल का ही पार्ट होते हैं। नॉन फाइनेंशियल में समथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू मनी, हम बेच के उसको पैसा नहीं पा सकते हैं। ओके, तो गिफ्ट जो होते हैं वो फाइनेंशियल का हिस्सा होते हैं। देन कम्स मोटिवेशन, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। देर इज नो यूनिवर्सल थ्योरी या अप्रोच टू मोटिवेशन, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कैसे है, हम पर्सन को उसके अकॉर्डिंग मोटिवेट करते हैं। कोई इंसान बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाएगा, किसी के लिए हमको उसके अर्ज को समझना पड़ेगा, उसके नेचर को समझना पड़ेगा। तो अ मैनेजर हैज टू एनालाइज, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, मैनेजर को समझना पड़ेगा, ही हैज टू अंडरस्टैंड वेराइटी ऑफ नीड्स, और उसके बाद ही हैज टू यूज अ वेराइटी ऑफ रिवॉर्ड्स जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। वो कोई भी एक दिन में ओवरनाइट चीजें नहीं हो सकती हैं। देन देयर वाज आल्सो दिस इन योर सिलेबस, मोटिवेशन और मोरल में डिफरेंस क्या होता है। मोटिवेशन एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होता है, एंड मोरल जो होता है वो एक ग्रुप बिहेवियर होता है, ठीक है, इट इज अफेक्टेड बाय द ग्रुप पीपल एज वेल। देन मोटिवेशन एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें सिर्फ वाई एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर होता है कि वो ऐसा काम क्यों कर रहा है। और मोरल जो होता है, दिस इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, जिसमें देर आर टोटलिटी ऑफ इंटरैक्शंस। देन मोटिवेशन, एक मोटिवेटेड पर्सन जो है, ही टेंड्स टू एक्सपीरियंस हाई मोरल, बट एक पर्सन जो हाई मोरल ग्रुप में है, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बट मोटिवेटेड पर्सन को हाई मोरल मिलेगा। ओनली फेवरेबल अप्रोच इज देयर इन, अच्छा पहले इसमें मोटिवेशन में देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, एंड हियर देयर इज अ ओनली फेवरेबल अप्रोच इज देयर। यहाँ पर मतलब समझ लो कि पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड समझ लो। अच्छा काम करोगे तो यू विल गेट रिवॉर्ड, और बुरा काम करोगे या फिर काम नहीं करोगे, यू विल गेट अ पनिशमेंट। और यहाँ पर द अप्रोच इज फेवरेबल, ओके, मतलब पॉजिटिविटी रहती है। देन मोटिवेशन इज मोर, देयर इज मोर डायरेक्ट अटेंशन, एंड हियर people's behavior indirectly influences. Okay, then comes the importance of motivation, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है हायर एफिशिएंसी। अ पर्सन जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है, ठीक है, बट नो एक्टिविटी कैन टेक प्लेस अगर वो इंडिविजुअल जो है उस काम को करने की इच्छा नहीं रखता है, या फिर द पर्सन इज नॉट मोटिवेटेड टू डू दैट वर्क। what employees do depends largely on how much and why they want to do, कि उनको वो काम क्यों करना है, कितना करना है, and why they want to do, ठीक है। कुछ मनी के लिए करते हैं, कुछ रिकॉग्निशन के लिए करते हैं, तो देर इज सम और द अदर नीड। कोई पर्सन अगर आकर के जॉब कर रहा है कहीं पर भी, या कोई पर्सन अगर जा करके पढ़ रहा है, आप स्कूल जा रहे हो तो किसी ना किसी रीजन से जा रहे होगे, कुछ डर से जा रहे हैं, कुछ इसलिए जा रहे हैं बिकॉज दे वांट टू हैव गुड मार्क्स, कुछ इसलिए जाते हैं सो दैट उनको वो घर पे क्या ही करेंगे, ये भी एक रीजन होता है। तो हायर एफिशिएंसी, एवरीवन हैज अ रीजन। आप जाओगे देन ओनली यू विल स्टडी, ठीक है। वैसे हायर एफिशिएंसी समझो कि आप मोटिवेटेड होगे तभी आप पढ़ोगे, तभी आप वर्क करोगे। एफिशिएंसी मीन्स व्हेन यू डू द वर्क विथ लेसर वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मतलब समय को या किसी भी चीज को आप वेस्ट नहीं कर रहे हो। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोटिवेशन जो है एम्प्लॉयज को हेल्प करता है उनका बेस्ट पॉसिबल यूज करना along with the other factors of production, capital, land, labor capital and entrepreneur। तो entrepreneur वो खुद
और उसके बाद जो बाकी उनके फैक्टर्स हैं उन सबको यूटिलाइज करना भी उन्हीं का काम होता है. दे वर्क होल हार्टेडली टू अप्लाई वट एवर एबिलिटीज एंड पोटेंशियल दे हैव in minimizing the waste and cost. उसके बाद they make the best possible use of their abilities. The enterprise can make maximum use of its physical and financial resources. अपनी physical और financial resources को वो अच्छे से use कर पाएंगे only when they have motivated employees. Then comes reduction in labor turnover. लेबर भाग भाग के कहीं छोड़ छोड़ के नहीं चला जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन को. ओके, हायर मोटिवेशन जो है जॉब सेटिस्फैक्शन लेकर के आएगा. जब उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नीड्स को सेटिस्फाई करने की तो एम्प्लॉयज भी लॉयल रहेंगे, कमिटेड रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन को. इसीलिए लेबर एब्सेंटिज्म मतलब वो एक लंबे समय के लिए छुट्टी ले रहा है या फिर देयर इज टर्नओवर, वो भाग के चला जा रहा है, ही इज लीविंग द जॉब. यू कैन सी इट है कि इंसान जो है वो गायब है, ये वाला पर्सन. तो ये चीजें नहीं होंगी if a person is well motivated. Okay, then next comes is better industrial relations. तो if labor productivity in turn results in higher wages, वो person जो है उसको अच्छे wages मिलेंगे. motivational schemes जो हैं it will create integration of individual interest with organizational objectives. वहां पर there will arise a sense of belonging and mutual cooperation at all levels. वहां पर they will have belonging, they will have a sense of belonging and they will also have mutual cooperation. motivation जो है वो team spirit लेकर आता है. ठीक है, it also reduces labor unrest. लड़ाई झगड़ा नहीं होता है वहां पर, अच्छे relations होते हैं. Why? Because a person is motivated, he is not frustrated, he is motivated. easier selection. जो एंटरप्राइज है वो ऑफर करती है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दैट एंजॉयज रेप्यूटेशन इन द लेबर मार्केट. अगर हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंसेंटिव्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा कि उनकी जो रेप्यूटेशन है वो अच्छी होगी. इसीलिए दे विल गेट कॉम्पिटेंट पर्संस जो उनके वैकेंसीज को फिल करेंगे. उनकी पब्लिक इमेज जो है इंप्रूव हो जाएगी, उनको एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा. Then it facilitates change. Whenever a motivated employee is there, वो चीजों को बहुत अच्छे से accept करेगा, introduce करेगा और implement करेगा. He is least resistance to change. जो भी environmental factors होते हैं, business environment अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे internal और external environment के factors होते हैं. तो whatever changes are being held in within the organization, outside the organization, उन सबको वो resist नहीं करेगा. He will even love to have those technologies or those changes inside the organization. वो उससे cope up करने की कोशिश करेगा. Improved employee satisfaction. There will be more people will have more satisfaction और जिसके कारण they will have positive growth for the company. There will be positive growth for the company as well. Then there is more innovative and creative. Motivated employees जो हैं वो सिर्फ produce नहीं करेंगे ज्यादा, but उनकी जो offerings होंगी वो even better होंगी. If the person is highly focused or motivated, तो they will see areas of improvement कि हम इस चीज को कर तो रहे हैं क्योंकि मुझे काम मिला है, इस चीज को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं. That is also a part of motivation कि वो ज्यादा से ज्यादा innovation और creativity लेकर के आएगा. पढ़ने ये सारे ही हैं आपको, क्योंकि sometimes a question is asked जो बिल्कुल ही अलग हो जाता है आपके, मतलब आपने नहीं पढ़ा होता. यू हैव टू स्टडी ऑल द थिंग्स. ठीक है, ओके. So the person agile means a person who is very quick into things. Okay, employees adaptable and open to changes. Agility, या हम कह सकते हैं कि the person is very much agile. It means the person is very much quick. He is able to respond very quickly. वो he is open to change and is more prompt to agile way of work कि वो चीजों में changes बहुत जल्दी ला सकता है. He is quick to respond. He is not lazy. He is not sleeping person या जिसको जल्दी चीजें समझ में नहीं आई वो बहुत ज्यादा जल्दी adapt हो जाता है चीजों से. Okay, then next is ongoing employee development. Motivation जो है it will help in achieving पर्सनल गोल्स और सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय में वो हेल्प करेगा. वंस द वर्कर, अगर वो अपने इनिशियल गोल्स को
मीट कर लेता है, दे रियलाइज अ क्लियर लिंक बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स. So if the more I take effort, the more I will get better results. And then proactive workforce कि जो person who is proactive look for solutions to eliminate challenges and achieve goals. Person वही जैसे एजाइल होता है वैसे ही हमें बोला गया है कि the person is very much active, जिसके कारण वो क्या करता है, वो चैलेंजिंग वर्क को लेता है और उसके बाद अगर इन केस देयर आर प्रॉब्लम्स वो उसके न्यू सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करता है. दे डोंट वेट फॉर फीडबैक एंड दे ऑफन इवैल्यूएट देयर ओन वर्क. वो दूसरों का इंतजार नहीं करते हैं कि समवन कम्स एंड टेल्स देम कि वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग. दे जस्ट गो एंड इवैल्यूएट देयर ओन वर्क. ओके, देन कमिंग टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन. अब दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो मोटिवेशन लेकर के आते हैं. वन इज मॉनेटरी फैक्टर्स, जिसमें क्या, जिसको हम लोग फाइनेंशियल और पेक्यूनियरी इंसेंटिव्स भी बोलते हैं. ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड्स होता है इन टर्म्स ऑफ कैश और काइंड. अगर आप उस चीज को कैश में अचीव कर रहे हो तो भी आपको कोई बॉटल मिली है या कोई और गिफ्ट मिल रहा है, पेंसिल मिला है, तो वो भी आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव में ही आएगा. ओके, व्हाई? बिकॉज आप उसको बेच के पैसा पा सकते हो, इसलिए वो उसमें आता है. देन कम्स एग्जांपल्स ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव, जिसमें आती है वेजेस, सैलरीज, अलाउंसेस, बोनस, लीव विद पे, हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल रीइंबर्समेंट्स और पेंशन. एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी विल कम अंडर मॉनेटरी इंसेंटिव्स. देन कम्स नॉन मॉनेटरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर लिटरली आस्क्ड अ लॉट. ठीक है, फिर है नॉन मॉनेटरी. तो ये नॉन फाइनेंशियल होते हैं. व्हाई? बिकॉज हम उनको मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी एंड डू नॉट एड टू द इनकम ऑफ द रेसिपिएंट, और आपको इससे कोई भी प्रकार की इनकम नहीं मिल रही. तो ये समझ सकते हो इसको कि सम सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन यू आर गेटिंग. आपको इस पर्टिकुलर चीज से मतलब नहीं है जो आपको वर्ल्ड कप या कुछ भी कप मिल रहा है, बट यू आर गेटिंग द रिकॉग्निशन, अप्रेजल इन फ्रंट ऑफ पीपल. तो वो हो जाता है आपका नॉन मॉनेटरी या फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसमें आपके चैलेंजिंग जॉब्स आती हैं, कंपटीशन, अप्रिसिएशन ऑफ द वर्क डन आता है, सोशल रिकॉग्निशन, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, सजेशन स्कीम, अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. ये सारी चीजें आती हैं. और ये आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या ईगो नीड्स होती हैं, जिसमें आ जाता है आपका ग्रोथ. ठीक है, जिसमें आ जाता है आपका मॉरल वैल्यूज, वर्च्यूज. तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. योर सेटिस्फैक्शन लेवल इज ऑन पी, क्योंकि आपको आपकी वो नीड सेटिस्फाई हो रही है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सेटिस्फाई हो रही है. दिस अगेन मैस्लोज की थ्योरी में हम लोग इसको पढ़ेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को. फिर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव जो होते हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट एट हायर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहां पर दे हैव ऑलरेडी अर्नड अ लॉट ऑफ मनी. अब उनको क्या अचीव करना है, दे हैव टू अचीव हायर लेवल पर ये सारी नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है. ओके, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. Keep preparing for your exams. We will be doing the second part also soon. Best wishes. Thank you.